हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज के बारे में। ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अपनी हेडिंग लिखना, यूज ऑफ वाइल, वेयरएवर, हाउएवर, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, तो बिफोर एंड आफ्टर, हाउ एवर, वेयर एवर, वाइल, इन सब का यूज़ करना सीखेंगे। कैसे? एज आ कनेक्टिव्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो अपने हेडिंग तो हमने डाल दिया। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाइल को। तो यहाँ पे नंबर 1 लिख लेते हैं। वाइल के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो वाइल का यूज़ क्या होता है? वाइल का मतलब होता है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं उस समय की बात कर रहे हैं, या फिर जब तक इस सेंटेंस लिखते हैं तब देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, सुषमा वॉज बॉइलिंग राउंड। सुषमा वॉज बॉइलिंग राइस। सेकेंड सेंटेंस लिखते हैं, एट द टाइम। एट दैट टाइम her sisters were sleeping। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? सुषमा वॉज बॉइलिंग राइस, सुषमा चावल उबाल रही थी, और एट दैट टाइम, उस वक्त उसकी बहनें सो रही थी। तो इसको कंबाइन करके हम कैसे लिखेंगे? सुषमा वॉज बॉइलिंग राइस while her sisters were sleeping। तो ये क्या कह रहा है? सुषमा चावल उबाल रही थी, कब? उस समय में जब उसकी बहनें सो रही थी। जब भी एट दैट टाइम की बात होगी तो क्या लगाएंगे? while लगाएंगे। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल ही देखते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो अब देखते हैं वेयर एवर का। सेकंड क्या है? वेयर एवर, मतलब कहीं भी। अगर इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखा जाए तो अभी सेंटेंस लिखते हैं, यू मे गो। लिखेंगे यहाँ पे, यू मे गो एनीवेयर, यू आर बाउंड टू, यू आर बाउंड टू रिमेंबर मी। तो ये दो सेंटेंसेस हैं, जिसमें कि फर्स्ट सेंटेंस है यू मे गो एनीवेयर, और सेकंड सेंटेंस है यू आर बाउंड टू रिमेंबर मी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि तुम यू मे गो एनीवेयर, तुम कहीं भी जा सकते हो। सेकंड सेंटेंस का मतलब है तुम्हें मुझे याद रखना ही होगा। ठीक है, यू आर बाउंड टू मे रिमेंबर मी, तुम्हें मुझे याद रखना ही होगा। अगर मैं इनको कनेक्ट करूँगी दोनों को तो कैसे होगा कंबाइन करने में? वेयर एवर यू गो, तुम कहीं भी जाओ, यू आर बाउंड टू रिमेंबर मी, तुम्हें मुझे याद रखना ही होगा। ठीक है,
बात वही है, अल्फाज चेंज कर दिया इनको वर्ड्स को, कि हमने किसका यूज़ किया, यू मे की जगह किसका यूज़ किया, वेयर एवर का यूज़ किया। ठीक है, ऐसे ही थर्ड देखते हैं, हाउ एवर, कि हाउ एवर का यूज़ कब करेंगे। हाउ एवर का मतलब होता है कि इसका यूज़ कब होगा, चाहे कितना भी के मीनिंग में इसका यूज़ होगा, जब हमें बोलना हो चाहे कितना भी। तो अभी मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको दिखा देती हूँ एक, जैसे शी में वर्क हार्ड, यहाँ पे वेरी भी है, शी में वर्क वेरी हार्ड, फुल स्टॉप। सेकंड सेंटेंस कह रहा है शी कैन नॉट पास, शी में वर्क वेरी हार्ड, वह कर कितनी, वह मतलब वेरी मतलब होता है ज़्यादा, वह कड़ी मेहनत कर सकती है, मतलब ज़्यादा कड़ी मेहनत कर सकती है। शी कैन नॉट पास, वो पास नहीं होगी। तो अगर मैं इसको कंबाइन करूँगी तो मैं कैसे लिखूँगी, हाउ एवर हार्ड शी में वर्क, शी कैन नॉट पास। इसमें रूल वही चलता आ रहा है, इसमें भी और इसमें सभी में वही चलता आ रहा है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। डिपेंडेंट क्लॉज को चेंज करने के लिए हमें क्या यूज़ करने पड़ रहे हैं, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के यूज़ करने पड़ रहे हैं। तो हमने क्या बनाया, हाउ एवर शी में वर्क हार्ड, हालांकि वह कड़ी मेहनत कर सकती है, शी कैन नॉट पास, वो पास नहीं हो सकती। ठीक है, और क्या था, हाउ एवर भी कर लिया। अब करते हैं ये बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं बिफोर एंड आफ्टर। ये तो खैर सबको यूज़ करना आता होगा, बट मैं एग्ज़ाम्पल दे के बता देती हूँ जिसको नहीं पता होगा। तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं बिफोर का। आई रीच द हॉल, आई रीच द हॉल, द एग्ज़ामिनेशन, वाले एग्ज़ाम में लिख लेते हैं, द एग्ज़ाम हैड स्टार्टेड। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है मैं हॉल पहुंच गया था, रीच द हॉल, द एग्ज़ाम हैड स्टार्टेड, एग्ज़ाम शुरू हो चुका था। तो अगर मैं इसको कंबाइन करती हूँ तो कैसे लिखा जाएगा, द एग्ज़ाम हैड स्टार्टेड बिफोर, उसके जाने से पहले ही हुआ ना, जब मैं एग्ज़ाम पहुँचा तो एक वो सॉरी जब मैं हॉल पहुँचा तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था। तो द एग्ज़ाम हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द हॉल। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि मेरे पहुँचने से पहले एग्ज़ाम शुरू हो चुका था। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस आफ्टर का। वी रीच्ड द स्टेशन, वी रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट। वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंच गए थे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। तो अगर मैं इसको कंबाइन करूँगी आफ्टर का यूज़ करके, बिफोर का भी कर सकते, बिफोर का कैसे होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। ऐसे ही अगर मैं आफ्टर का यूज़ करके बनाऊँगी तो द ट्रेन
बिफ़ोर का नहीं, मैं आपको आफ्टर का ही बता देती हूँ। बिफ़ोर का तो आपको आ चुका है, तो अगर मैं आफ्टर का यूज़ करके बनाऊँगी तो हमें पहले ये लिखना पड़ेगा, वी रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द, क्या लिख दिया, एस, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो ये क्या कह रहे हैं, एक बार रीड कर लेते हैं इसको। दो सेंटेंसेस थे, वी रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट। हमने इनको कंबाइन किया आफ्टर का यूज़ करके। बिफोर का यूज़ करेंगे तो सेकंड वाला फर्स्ट में ले आए थे हम, फर्स्ट वाला सेकंड में है। इसमें हमने फर्स्ट में फर्स्ट को रहने दिया, सेकंड में सेकंड का, बीच में क्या लगा दिया, बस आफ्टर लगा दिया। तो एक बार रीड करते हैं, वी रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ट्रेन के जाने के बाद पहुँचे। पहले पहुँचते तो हम इसकी तरह करते, हमने क्या बोला, बाद पहुँचे, आफ्टर का यूज़ किया है। तो इसका मतलब बिल्कुल मतलब ही चेंज हो गई कि हम ट्रेन के जाने के बाद स्टेशन पहुँचे। वी रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। तो इनमें फ़र्क आ जाता है आफ्टर और बिफोर में, क्योंकि पहले करेंगे तो हमें अलग तरीके से सेंटेंस लिखना पड़ेगा, आफ्टर का यूज़ करेंगे तो हमें अलग तरीके से सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह हमने आज क्या सीखा, और इससे प्रीवियस वीडियोस में हम क्या पढ़ रहे थे कि सिंपल सेंटेंसेस से क्या पढ़ रहे थे, सिंपल सेंटेंसेस से वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाए। उसके लिए हमें काफ़ी सारे कनेक्टिव्स को देखना पड़ा था, जैसे कि दैट का यूज़ किया, नाउन का यूज़ किया, हुज, वेयर, whom, what, if, since, because, as long as soon as, till, until, after, before, however, wherever, ये सब का यूज़ करके हमने क्या देखा, सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कैसे बनाया जाता है। तो अब हमारा जो सिंथेसिस, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ओके, अब आपको ये वाली चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था क्योंकि अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग कनेक्टिव्स को यूज़ किया जा रहा था अलग अलग क्लॉजेस में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे, नए चैप्टर के साथ आएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।